तो सर पहला सवाल ये है कि क्या हम्म। 5 करोड़ या 3 करोड़ गुजारा भत्ता निकिता जैसे औरतों के लिए कितनी जायज है ये मांग? नहीं, ये मांग बिल्कुल ही नाजायज है। और ये कानून की जो प्रक्रिया है और कानून है, दोनों का दुरुपयोग है। जी। क्योंकि आज के समय में जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे परिवेश से आती हैं और वो अपने पैरों पे खुद खड़ी होकर के अपने अर्निंग्स को खुद कर सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सारा बर्डन अगर आप एक पुरुष पे ही डाल देंगे, और गुजारा भत्ता भी एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए, जो बेसिक सस्टेनेंस अमाउंट होता है। अभी हाल फिलहाल में ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक 8 बिंदुओं पे गाइडलाइन जारी करते हुए ये आदेश सभी हाईकोर्ट और उससे निचली अदालतों के लिए ये आदेश पारित किया है कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आप गुजारा भत्ता किसी भी मुकदमे में बांध सकते हैं। जो ये मनमाने तरीके से चीजें चली आती थी, जहां पे ऐसे कमेंट्स भी आते थे कि कमाओ या ना कमाओ और आपको गुजारा भत्ता जरूर देना पड़ेगा, ये उन सारी सिचुएशंस पे लगाम लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये किया है। जी, अगर इसमें हम जानना चाहें कि आखिर कोर्ट मेंटेनेंस कैसे तय करता है इसमें? देखिए, कोर्ट आज के समय में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक नेहा बनाम रजनीश का जजमेंट है। उस जजमेंट की लाइट में दोनों पक्षों से उनकी एसेट्स और उनकी लायबिलिटीज, इन दोनों के संबंध में एक एफिडेविट मंगाता है, और उस एफिडेविट में के बेसिस पे और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अगर बच्चा है किसी कपल का, तो उस बच्चे के भी क्या एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए कोर्ट अमूमन गुजारा भत्ता तय करती है। पहले ये मनमाने तरीके से होता था, इसलिए ये नेहा वर्सेस रजनीश के जजमेंट के बाद से एफिडेविट के माध्यम से अब किसी पता चलता है कि हस्बैंड की कमाई महीने की सिर्फ 30,000 रुपए है और वाइफ की कमाई हो सकता है लाख रुपए हो। उस सिचुएशन में 20,000 25,000 रुपए का गुजारा भत्ता बांध देना ये अनजस्टिफाइड था। जी। एक सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं कि इस समय कोर्ट कितनी जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि वैवाहिक मामलों में ऐसे अक्सर सवाल उठते रहते हैं। जी जी। अमूमन देखा यही जा रहा है कि कोर्ट्स का भी जो रुख है वो रुख वुमेन सेंट्रिक ज्यादा है, बट ये कुछ केसेस में होता है, अमूमन ऐसी चीजें नहीं होती हैं। कोर्ट न्याय का मंदिर है और न्याय करने के लिए बैठा है, और अपने जो भी उसके सामने तथ्य को उस अधिवक्ता के माध्यम से पेश किया जाता है, उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसमें कोर्ट निर्णय करती है। अच्छा, एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल हमेशा से उठते रहे हैं कि जी न्यायपालिका पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो क्या जी। इसका कोई शिकायत करने का तरीका है? देखिए, वो न्यायपालिका में जो भी भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें होती हैं, उसका एक अपना इंटरनल मैकेनिज्म है, और जिसमें हाई कोर्ट ने अपनी एक प्रक्रिया बना रखी है, और डिपार्टमेंटल जब भी कोई कार्यवाही होती है, उस सिचुएशन में सारे चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट अपना निर्णय लेता है, और उसकी शिकायत करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधीश हाई कोर्ट हर जिले स्तर पे अपॉइंटेड है। आप वहां शिकायतें कर सकते हैं। आप माननीय चीफ जस्टिस के सामने भी शिकायत इस तरह की अपनी पेश कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।